हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रताप प्रताप। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th से एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिना समय को हम विलंब किए, बिना देरी किए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, इसमें अनुपात में विभाजित करता है यानी कोई रेखाखंड है, तो इस प्रकार की जो सवाल होगी वो सेक्शन फार्मूला से लगाई जाएगी, विभाजन सूत्र से लगाई जाएगी। ठीक है, तो पहले विभाजन सूत्र लिख लें और उसको समझ लेते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विभाजन सूत्र हमारे पास होता है, अगर कोई रेखाखंड है इस प्रकार से और उसको हम 2 भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं, जितने भी भाग में बांट रहे हैं बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ए, बी और इसको पी दे देते हैं। तो ये जो रेखाखंड ए बी है, जो रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड ए बी को अभी 2 भागों में बांटा गया है बिंदु पी के द्वारा। तो अगर हमको बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, इस चीज को इसमें कहा गया है कैसे निकाला जाएगा, वही पूछा है आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें जो m1, m2, x1, y1, x2, y2 है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये जो x1, y1 होता है ये x अक्ष का निर्देशांक होता है और जो y1, y2 है ये y अक्ष के निर्देशांक होते हैं। और जो m1 और m2 है ये हमारा इस रेखाखंड को कितने रेशियो में, कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है वो होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया है। मान लेते हैं इस बिंदु को, जो बिंदु -1, 7 है उसको यहाँ पे रखते हैं -1, 7 और जो बिंदु बी है जिसको 4, इस पे रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम x1, y1, x2, y2, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारे पास y1, इसको हम कह सकते हैं x2 और ये हमारे पास y2। और m1, m2 जो होगा हमारे पास, ये 2:3 के अनुपात में इसको कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 बराबर 2 होगा और m2 बराबर 3 होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका पूरा जो वैल्यू थी उसमें कौन किसका क्या मान होगा वो हमने निकाल लिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो बिंदु ए है इस पे हमने -1, 7 को रखा है, तो -1 x1 का मान हो जाएगा, 7 y1 का मान हो जाएगा, क्योंकि x1 के साथ में y1 और x2 के साथ में y2 रहता है। ठीक है, और ये x2 हमारे पास 4 हो जाएगा, y2 -3 हो जाएगा। m1 m2 हमारे पास अनुपात होते हैं, m1 पहला अनुपात है, m2 दूसरा अनुपात है, तो m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसी क्वेश्चन जो सूत्र है उसी पे हम रख देते हैं। तो x, y बराबर हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुणे x1 का मान है -1 बटे m1 m1 का मान 2, m2 का मान 3। कामा करेंगे, m1 का मान फिर रखेंगे यहाँ पे सूत्र में है, तो m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3, ठीक है, प्लस m2 का जो मान है वो 3 है और y1 का मान 7 है, तो गुणे 7 पूरे का बट्टे m1 m2 2 प्लस 3। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो x, y बराबर हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 का गुणा -1 में 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो -3, ये आएगा क्योंकि इधर माइनस है, तो यहाँ पे हम -3 लगा देते हैं, बटे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। कामा करेंगे, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो -6 प्लस 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो 21 बटे 5 और 3 2 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x, y बराबर आपके पास आ जाने वाला है
8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/5 कामा करके रखेंगे। 21 में से 6 घटाएं या -6 में 21 को घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में तो आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका 15/5। इसको काटेंगे, 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x, y बराबर आ गया 1,3। ठीक है, ये इसका निर्देशांक है इस बिंदु P का, जो -1, 7 और 4, -3 को 2:3 में बांट रहा है। तो उस वाले बिंदु का निर्देशांक हमारा कितना आ गया, 1,3 आ गया।